मेधा मिल्क झारखंड का अपना दूध है। झारखंड के किसान उसे पैदा करते हैं और मेधा उसको प्रोक्योर करके, खरीद करके, प्रोसेस करके दूध की शक्ल में भी बाज़ार में बेचती है और दूसरे बाई प्रोडक्ट भी हैं जिसमें पेड़े हैं, रसगुल्ले हैं, पनीर है और अब तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मिल्क पाउडर बनाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं मौजूद हूँ मेधा में और मेधा के एमडी साहब के पास मैं मौजूद हूँ और जानने का प्रयास हमारा यही है कि पिछला साल बहुत अच्छा रहा है, टारगेट अचीव हुआ है और आगे का भी कुछ टारगेट रखा गया। अगर हम बात करें, मेधा की शुरुआत हुई थी जब 2014 में, तो जो प्रोडक्शन था वो 11,000 लीटर पर डे था और आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं मेधा की सफलता की, मेधा को दूध देने वाले किसानों की सफलता की, तो ये 2,03,000 पर लीटर पर डे में पहुंच गया है। अगर फाइनेंशियल टारगेट की हम बात कर लें तो फाइनेंशियल टारगेट भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। 430 करोड़ का लक्ष्य जो है वो इस बार पूरा हुआ है बैक फाइनेंशियल ईयर में और इसको 500 करोड़ का टारगेट रखा गया है आगे साल के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं एमडी साहब। ये बताइए, सबसे पहले तो नया साल आपको बहुत मुबारक हो, आपके किसानों को भी। आज आप 2014 के बनिस्बत आज 2026 की पहली जनवरी को खुद को कहाँ पाते हैं, मेधा को कहाँ पाते हैं? आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज़ 11 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे उपभोक्ताओं को, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। अब 10 साल की तुलना अगर मैं करूं, मेरे को यहाँ पे लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं। लगभग 2017 से मैं यहाँ पे हूँ और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं हमने झारखंड मिल्क फेडरेशन में। शुरुआत में झारखंड को दरकिनार किया गया था ये सोच करके कि यहाँ पे दूध की उपलब्धता नहीं है, जो कि बहुत हद तक सही भी थी, क्योंकि हमारे पास जो नस्लें अवेलेबल हैं यहाँ पे वो सब देसी किस्म की गायें हैं जिनका दूध का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो शुरुआत में जब प्लांट लगा तो ये था कि सिर्फ एक प्लांट बनना है, 50,000 से कम का क्या प्लांट बनाए, उससे नीचे एनडीडीबी तो बना नहीं सकती है या बनाएगी भी नहीं। उन्होंने लगा कि चलो 5 साल में अगर 50,000 भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो टारगेट 50,000 का तो 3 साल में ही उन्होंने पूरा कर लिया। तो अगर हम सहयोग की बात करें, सबसे 2-3 चीज़ें जो बहुत शुरुआत से हम लोगों ने यहाँ पे तय की कि दूध की गुणवत्ता। दूध जो हम खरीदते हैं गांव के स्तर पे ही ठंडा हो जाता है, तो दूध की गुणवत्ता सुपीरियर किस्म की है। इतनी अच्छी किस्म का दूध जो है आपको झारखंड में दूसरे किसी ब्रांड का नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी दूध बाहर से आते हैं उनकी शुद्धता पे, स्वच्छता पे वो फ्रेशनेस नहीं रहती है कि जो कि झारखंड के हमारे मेधा के दूध में है। तो गांव के स्तर पे ही ठंडा करना और उसको फिर ठंडे अवस्था में टैंकर के माध्यम से हमारे प्लांट में लाना। एक खास बात हमारे प्लांटों की यह है कि हमारे यहाँ पे कैन से कोई दूध रिसेप्शन नहीं होता है प्लांट में, वो प्रावधान ही नहीं है। 100% दूध हमारा जो है वो आता है टैंकर के माध्यम से। तो वो सबसे बड़ी हमारी बात रही कि मिल्क की क्वालिटी टॉप क्लास रही। दूसरा, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उसके खाते में हर 10 दिन के अंतराल पे भुगतान जाता है। 5, 15, 25 ये हमारे डेट फिक्स्ड हैं। 5 तारीख को पिछले महीने के 10 दिन का, फिर 1 से 10 का 15 को और फिर उसके बाद वाला 25 को। तो ये जो निरंतर हमारा जो टाइमली पेमेंट जो हुआ, उसमें किसानों में एक विश्वास पैदा हुआ। लोगों ने, सरकार ने भी बहुत मदद की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में। जितने भी डेयरियाँ बने, झारखंड सरकार ने पूरी तरह से उसका योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। एनडीडीबी ने अपने टेक्निकल सपोर्ट से और अपने मैन पावर सपोर्ट से फेडरेशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 11 सालों में, जैसा आपने बताया कि हमारा दूध 11,000 से बढ़ के पिछले साल 2,03,000 औसतन प्रतिदिन का हो गया था। इस साल हम 2,40,000 का लक्ष्य रखे हुए हैं। सेल में भी हम लोग लगभग उन्हीं मार्जिन्स पे चल रहे हैं, उन्हीं लाइन्स पे चल रहे हैं। और किसानों की अगर बात करें तो पिछले 11 साल में हमने किसानों के खाते में लगभग 1,800 करोड़ रुपए उनके दुग्ध मूल्य के रूप में भुगतान किया है। तो ये हमारी जो जर्नी है, ये सिर्फ, इसका एक दूसरा पहलू भी है अगर हम देखें तो, कि ये सिर्फ दूध खरीदने और बेचने का संगठन नहीं है या संस्था नहीं है।
इसमें हम बात करते हैं जो डॉक्टर कुरियन जो हमारी दो श्वेत क्रांति के प्रणेता थे, जो हमारा आनंद पैटर्न ऑफ कोऑपरेटिव्स की जो उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, जिसमें हम बोलते हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था की मालिकाना हक जो है किसानों के पास रहेगा। हम लोग उस दिशा में भी आगे बढ़ गए हैं और हमारा पहला मिल्क यूनियन, रांची रीजनल मिल्क यूनियन, बहुत जल्दी हम लोग पंजीकृत करने वाले हैं, जिसमें किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। वो हमारे बोर्ड में रहेंगे और वो फिर डिसाइड करेंगे कि इस संस्था को हमको कहाँ ग्रो करके ले जाना है। 2,03,000 प्रति पर डे का प्रोडक्शन है, सेल है उसी लगभग में, और आगे इसको और बढ़ाने की योजना है। कौन कौन से बाई प्रोडक्ट ऐसे हैं दूध के अलावा? दूध तो है ही है आपका, अलग अलग उसकी भी पैरामीटर्स हैं, और क्या क्या बना रहे हैं? जी देखिए, हमारे यहाँ दूध के तो अलग अलग वेरिएंट्स हैं ही हैं, जो लोगों की रुचि के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार। स्टैंडर्ड मिल्क है, स्लिम मिल्क है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो उनको ज़्यादा चाहिए उनके लिए जो है गोल्ड है, जो कि हाई फैट मिल्क है। तो इस तरह से अलग अलग टोन्ड मिल्क है, काऊ मिल्क है, हमारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास पनीर है, हमारे पास पेड़ा है। एक हमारा नया प्रोडक्ट जो आया है राबड़ी, वो बहुत हिट है मार्केट में। और गुलाब जामुन भी हमारा सबसे मतलब अच्छा हम कह सकते हैं। राबड़ी और गुलाब जामुन की पैकिंग के लिए हम लोगों को पिछले साल जो है इंडियन डेयरी एसोसिएशन से उसको बेस्ट डेयरी का अवार्ड मिला 2 लाख लीटर की नीचे वाली कैपेसिटी में। तो उसके अलावा मिष्टी दही हमारा एक और प्रोडक्ट है। हम लोग फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं, और जैसा आपने बताया कि हमारी प्रोडक्ट डेयरी का काम जो है आरंभ हो गया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे रसगुल्ला और UHT मिल्क, जो आप टेट्रा पैक की बात करते हैं, जिसमें हम लस्सी वगैरह पैकिंग करके बेचेंगे। लस्सी अभी भी उपलब्ध है हमारा, पर टेट्रा पैक में हाई शेल्फ लाइफ वैल्यू मिल्क भी हमारे पास आने वाले समय में आएगा। अभी कुछ दिनों पहले उसका उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है, मिल्क पाउडर प्रोसेसिंग प्लांट। ये कहाँ पे बन रहा है और कितना महत्वपूर्ण होगा ये? देखिए, पाउडर प्लांट हमारा होतवार में बन रहा है, और पाउडर प्लांट की जो हमारी ज़रूरत है वो इसलिए भी है कि अभी हम पाउडर जो हमारी बनाने की प्रक्रिया है वो हमारे परिसर में उपलब्ध नहीं है। तो हमको इसको बाहर से, कभी भी दूध क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट है, कभी वो बढ़ जाता है, कभी वो घट जाता है सीज़न में मांग के हिसाब से, तो हमें सरप्लस दूध को कंजर्व करके रखना पड़ता है कमोडिटीज़ में। उसके लिए हम बाहर भेजते थे। अभी क्या है, डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाएगी बाहर के सोर्सेज पे। हमारा अपना प्लांट होगा और उस प्लांट में हम अपने सरप्लस दूध को तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, और उसको हम लोग, हमारे एक रेवेन्यू जनरेशन का भी माध्यम बनेगा कि किसी अगल बगल के मिल्क यूनियंस, फेडरेशंस, दूसरे राज्य के जो भी डेयरीज़ हैं, क्योंकि ये कॉस्टली प्लांट होता है, सभी जगहों पे उपलब्ध नहीं होता है, तो हम उनके दूध को प्रोसेस करके भी हमारे JMF को अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने में उसको मदद मिलेगी। झारखंड मिल्क फेडरेशन लगातार प्रगति कर रहा है। अब यूनिट्स जितनी हैं उनकी तादाद भी बढ़ने वाली है। 4 नए यूनिट्स की भी स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो कहाँ कहाँ पर है? देखिए, प्रोडक्ट डेयरी और पाउडर प्लांट के बारे में आपने बताया। इसके अलावा हमारा गिरिडीह में एक डेयरी का कार्य जो है वो आरंभ हो गया, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसके भी वर्क ऑर्डर इशू हो चुके हैं। तो धरातल पे 1 आध महीने में काम दिखना होगा। सरायकेला, खरसावां या जमशेदपुर में भी हमारा एक प्रोजेक्ट स्वीकृत है। हम लोग सरकार से लैंड आवंटन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो लैंड आवंटन होगा, वो काम भी NDDB के माध्यम से हम लोग उसको करेंगे। 2 एडवांस लेवल पे हमारी चर्चाएं चल रही हैं इन चारों प्रोजेक्ट के अलावा। एक चतरा जिले में हम लोग डेयरी लाने की बात कर रहे हैं, और गोड्डा जिले में एक हम लोग कैटल फीड प्लांट लाने की बात कर रहे हैं। हमारा कैटल फीड प्लांट में एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर भी हम लोग तैयार करते हैं। आपको पता होगा कि ज़मीन जैसी होती है, मिट्टी जैसी होती है, मिट्टी के सारे गुण उसके फसल में भी आते हैं, और वही फसल जब जानवर खाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके शरीर में जाते हैं। कभी कभी कुछ मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, तो हमारा जो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर होता है, उस पोषक तत्वों को आइडेंटिफाई करके कि कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, वो हम उसमें शामिल करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करता है। समय पे वो लोग हीट में आती हैं, कंसेप्शन उनका टाइम पे हो जाता है, जिससे किसान को एक मुनाफे का सौदा के रूप में डेयरी को आगे बढ़ाने में मदद होती है। आपके पूरे फेडरेशन में कितने किसान इस अभियान से जुड़े हुए हैं? अभी हमारे लगभग 65,000 किसान हमारे इस JMF से जुड़े हुए हैं वर्तमान में, और इसको हमको अगले 5 सालों का जो हमारा टारगेट है कि हमारे 1 लाख किसान हमसे जुड़ेंगे, और लगभग 5 लाख लीटर हम मिल्क प्रोक्योरमेंट और करीब करीब 4 लाख लीटर जो है हम सेल करेंगे। और JMF जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कठिनाई आने वाली है। और आज के दिन NDDB आनंद, जिसको आप अमूल के नाम से, उसका एक बहुत ही मशहूर ब्रांड आप देख चुके हैं,
वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ से, एक्सपर्ट का ओपिनियन वहाँ से आता है। और यही राज है कि आपके कुशल नेतृत्व में, जयंत जी हमारे साथ हैं जो हमसे बातें कर रहे थे, उनके कुशल नेतृत्व में ये संस्थान अग्रतर प्रगति 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 कर रहा है। और हम भी कामना करते हैं कि हमारे झारखंड के वो तमाम सफल जो उद्योग धंधे के तौर पर विकसित हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि 60-70 हज़ार किसान आत्मनिर्भरता के साथ इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं। इसका नाम है मिल्क, और मिल्क हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। और मिल्क से जुड़े हुए प्रोडक्ट अगर प्योर हों, मेधा इसी के लिए मशहूर हो रहा है कि प्योरिटी है, और इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारी ओर से पूरी शुभकामनाएं मेधा के साथ। कैमरामैन नवल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।